हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्लासेस कैंपस पर। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी कमी यह है कि हम मंजिल के करीब आकर उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन सफलता का एक ही रास्ता है कि पुनः प्रयास किया जाए। तो दोस्तों, प्रयास करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि मैंने रक्त संबंध की सारी टाइपें खत्म करा दी है। रक्त संबंध पूरा चैप्टर खत्म हो गया है रीजनिंग में, और अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला चैप्टर है क्रम व्यवस्था परीक्षण। क्रम व्यवस्था परीक्षण या रैंकिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो तीन टाइप के आते हैं। क्वेश्चन जो आते हैं तीन टाइप के आते हैं। हम टाइप 1 की तरफ चलते हैं। टाइप 1 क्या है दोस्तों? इसमें अप डाउन मतलब ऊपर नीचे या बायां और दायां, इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या कैसे आते हैं? जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति ए है और उसका बाएं से स्थान चौथा, ठीक है दोस्तों, और उसी व्यक्ति ए का दाएं से स्थान पांचवा। तो टोटल छात्र कितने हैं, व्यक्ति कितने हैं, आपको ये बताना है। तो आप बता देंगे, क्या करेंगे, 4 + 5 = 9। लेकिन नहीं, ये गलत है। कैसे? क्योंकि हमने इस व्यक्ति का स्थान दाएं से भी गिन लिया और बाएं से भी गिन लिया। तो हम क्या करेंगे, जब भी किसी व्यक्ति का स्थान, एक व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दिया गया हो, एक व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दिया गया हो, तो हम क्या करेंगे, उसमें से एक माइनस कर देंगे। और इस पर आधारित एक फॉर्मूला बन जाता है क्या, t = लेफ्ट प्लस राइट -1। तो लेफ्ट क्या है, 4 + 5 - 1 = 9 - 1 = 8। ठीक है दोस्तों, ये जो कब लागू होता है, जब कोई एक व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दिया गया हो। ये फॉर्मूला तब लागू होता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें ही क्वेश्चन क्या आ जाता है कि मान लो कोई व्यक्ति ए है और वह ऊपर से छठे स्थान पर और वह नीचे से चौथे स्थान पर है। कौन? ए व्यक्ति। यहां क्या हुआ, अप और डाउन वाली कंडीशन आ गई। तो आप क्या करेंगे, t = u + d - 1। ये फॉर्मूला बना दिया है, फॉर्मूला है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो u का मतलब क्या है, अब 6 + 4 - 1 = 10 - 1 = 9। ठीक है दोस्तों, ये कब कंडीशन लागू होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कब? मैं लिख देता हूं कि जब एक व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दिया गया हो। यह कंडीशन तब लागू होगी, दोनों कंडीशन, जब एक व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दिया गया हो। तब हम क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। यदि ये नहीं दे रखा आपको और यहां पर कोई अलग अलग व्यक्ति हैं, यहां पर कौन है, कोई अलग अलग व्यक्ति हैं। अब तक तो मैंने आपको बताया कि ए व्यक्ति था, और यदि आपसे कह दिया जाए कि किसी व्यक्ति ए का स्थान, ये कह दिया जाए यदि एक पंक्ति में कुल छात्र 15 हैं। ठीक है दोस्तों, एक पंक्ति में कुल छात्र 15 हैं, जिसमें ए का स्थान बाएं से कितना है, 7वां है। ए का स्थान बाएं से 7वां है। तो आप बताइए कि ए का स्थान दाएं से, ए का ही स्थान पूछ रहा है लेकिन दाएं से पूछ रहा है, कितना होगा? तो आप क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला पता है, t = लेफ्ट प्लस राइट -1 करते थे। लेकिन यदि आपसे टोटल छात्र दिए हो और उस व्यक्ति का स्थान एक तरफ से दिया हो,
उस व्यक्ति का स्थान एक तरफ से दिया हो, या तो वो दाएं से हो या बाएं से हो। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, उसमें प्लस 1 कर देंगे। जो -1 वाली कंडीशन है वो तब लागू होती है जब किसी व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दिया गया हो, क्योंकि हम उसको 2 बार गिनते हैं, तो इसलिए एक माइनस होता है। लेकिन यहाँ तो हमें एक बार ही दिया, एक ही स्थान से दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, टोटल कितने छात्र हैं, 15। ठीक है दोस्तों, लेफ्ट मतलब बायां 7 है, प्लस राइट प्लस 1, तो आप इसे ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 8, और r प्लस 1, r बराबर 8 माइनस 1, r बराबर कितना हो जाएगा, 7, सॉरी प्लस 1, r बराबर कितना हो जाएगा, 9। ठीक है दोस्तों, 8 है 9। बस यही कंडीशन है। यहां पर t का मतलब क्या है, कुल, t बराबर टोटल, l बराबर लेफ्ट और r बराबर राइट। ठीक है दोस्तों, ये बातें ध्यान रखनी है। यही कंडीशन ऊपर और नीचे वाले में लागू होती है। ठीक है दोस्तों, बस आपको याद कर रखना है। एक बार फिर देख लीजिए कि यदि किसी पंक्ति में टोटल छात्र दिए हैं और एक व्यक्ति का स्थान एक तरफ से बाएं से या दाएं से दिया गया हो, तो आप क्या करेंगे, प्लस 1 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो r की जो स्थिति है मतलब उसका स्थान राइट से कितना आ जाएगा, 9वां, कितना आ जाएगा, 9वां। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन इसमें कैसे आता है, अगला क्वेश्चन कैसे आ जाता है। देखिए आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि यदि एक पंक्ति में ए का स्थान, यदि एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 7वां हो, ठीक है दोस्तों, और एक अलग व्यक्ति बी का स्थान दाएं से कितना हो, 3रा हो। ठीक है दोस्तों, मान लो कोई पंक्ति दे दी आपको और उसमें किसी व्यक्ति ए का स्थान बाएं से 7वां दे दिया हो और किसी व्यक्ति बी का स्थान दाएं से 3रा दे दिया हो, तो इसमें आप क्या करेंगे, आपसे पूछ लेगा टी बराबर कितना, मतलब टोटल कितने व्यक्ति हैं इसमें, तो आप क्या बताएंगे, टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस 1। क्या करेंगे, t बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस 1, मतलब 7 प्लस 3 प्लस 1 बराबर 11। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर आप पूछेंगे कि एक क्यों जोड़ दिया। मैंने आपको बताया था यदि सेम व्यक्ति है, सेम पर्सन है, तो आप क्या करेंगे, एक घटा देंगे। यदि अलग अलग हैं, यदि अलग अलग हैं तो उसमें एक जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, अलग अलग के लिए एक जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वाली लाइन आपको याद रखनी है। अगर सेम व्यक्ति है तो एक घटा देंगे, अलग अलग व्यक्ति हैं तो एक जोड़ देंगे। तो चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन देखिए, पहला आपकी स्क्रीन पर होगा। पहला है, एक पंक्ति में रमन का प्रारंभ से, मतलब प्रारंभ से कितना है, 15वां, किसका, रमन का स्थान। ठीक है दोस्तों, तथा अंत से 11वां, तथा अंत से कितना है, 11वां, किसका स्थान, रमन का स्थान। सीधा सिंपल क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया हो तो आप क्या करेंगे, रमन ही व्यक्ति दे रखा है दोनों तरफ से और आपसे पूछ रहा है कि उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो टोटल पूछ रहा है आपसे। तो आप क्या करेंगे, टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस 1, सॉरी -1। यदि सेम व्यक्ति है तो माइनस लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 15 प्लस 11 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 25। जो टोटल संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 25। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं और ये स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं, मुश्किल से मुश्किल 5 या 6 सेकंड में, बस इतना ही टाइम लगता है अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है तो।
ठीक है दोस्तों, नहीं तो आप चकराते रह जाएंगे। क्या कर देंगे, 15 + 11 = 26, ऑप्शन मिलेगा जरूर 26। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगला क्वेश्चन, 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है। टोटल जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, 31, और अरुण का स्थान कितना है, 17वां। आपसे पूछ क्या रहा है, अंत से उसका स्थान, अंत से उसका स्थान पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, 31 - 17 कितने हो जाएंगे, 14, और +1 बराबर कितना हो जाएगा, 15। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यदि किसी व्यक्ति का स्थान एक तरफ से दिया गया हो तो उसमें क्या जोड़ते हैं, एक जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लड़कियों की एक पंक्ति में वीणा आरंभ से 12वीं है। जो लड़कियों की एक पंक्ति है उसमें वीणा आरंभ से 12वीं है और अंत से 19वीं है। कौन, वीणा। अब आपसे अगली लाइन में क्या कह रहा है कि लड़कियों की एक अन्य पंक्ति में सुनीता आरंभ से, अन्य पंक्ति है कोई और उसमें कौन है, सुनीता, आरंभ से कितनी है, 14वें स्थान पर, और अंत से कितने हैं, 20वें स्थान पर। अगर पंक्ति एक की बात की जाए तो आप क्या करेंगे, इसमें टोटल अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, 12 + 19 - 1। -1 क्यों करा, क्योंकि दोनों ही लेफ्ट और राइट में दोनों ही कौन है, व्यक्ति एक ही है, दो एक ही पर्सन की बात हो रही है। तो आप देखेंगे 31 - 1 कितना हो जाएगा, 30। और पंक्ति 2 की बात की जाए तो आप क्या देखेंगे, 14 + 20 - 1, 34 - 1 बराबर 33। ठीक है दोस्तों, यदि पंक्ति 1 में पूछे तो टोटल कितने हैं, 30, और पंक्ति 2 में पूछे तो टोटल कितने हैं, 33। लेकिन पूछ क्या रहा है आपसे, दोनों पंक्तियों में कुल मिलाकर कितनी लड़कियां हैं। तो दोनों पंक्तियों में, पंक्ति 1 में कितने हैं, 30, और दूसरे में कितने हैं, 33, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 63। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 35 बच्चों की एक कक्षा में गोविंद का ऊपर से 6वां स्थान है। कोई गोविंद महाशय हैं और ऊपर से उनका स्थान है 6वां, और जो टोटल जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 35। ठीक है दोस्तों, अब अगली लाइन में कह रहा है, कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है। कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है, तो कृष्ण कहां पर होगा, 7 स्थान नीचे, मतलब यहां पर होगा। तो ये टोटल कितने स्थान आ गया, बस 6 स्थान। तो कितने थे, 6वें स्थान पर तो गोविंद था और 7 स्थान नीचे है, तो 6 + 7 बराबर, ये कौन से स्थान पर आ जाएगा, अब 13वें स्थान पर। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान होगा। यदि आपको पता है कि कृष्ण का एक तरफ से स्थान 13वां है और टोटल बच्चे कितने हैं, 35 हैं, तो आप क्या करेंगे, 35 - 13 कितने हो जाएंगे, 22, और +1 बराबर कितना, 23। फॉर्मूला वही है क्या, T बराबर लेफ्ट + राइट, लेकिन इसमें अप और डाउन दे रखा है तो आप अप और डाउन +1। ठीक है दोस्तों, लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या 25 है। कोई एक पंक्ति है जो उसमें टोटल जो छात्र हैं वो कितने हैं, 25 हैं। अगर राम का स्थान पंक्ति में आगे से 13वां है, राम का स्थान पंक्ति में आगे से 13वां है, तो पीछे से उसका स्थान क्या होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन, 25 - 13 कितना हो जाएगा, 12, और +1 बराबर 13वां स्थान। ठीक है दोस्तों, 25 में से 13 के कितने बचे, 12, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 13वां स्थान। ठीक है दोस्तों, अंत से उसका स्थान कितना आ जाएगा, 13वां। कोई ट्रिक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ सीधे सीधे लॉजिक से ही क्वेश्चन करना है। ठीक है दोस्तों, वो जो फॉर्मूला बता दिया था वो इसी से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन है, लड़कियों की एक कतार में प्रिया दोनों छोर से 11वां स्थान पर है, तो बताएं कि कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। लड़कियों की एक कतार है जिसमें प्रिया यहां से भी 11वें स्थान पर है और यहां से भी 11वें स्थान पर है, दोनों तरफ से 11वें स्थान पर है, सेम पर्सन है, तो सीधे सीधे क्या करना है, 11 + 11 बराबर 22 - 1 बराबर 21। आंसर मात्र 5 सेकंड में आंसर। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तब। अगला क्वेश्चन देखिए, बयालीस छात्रों की एक कक्षा में मंजू का क्रम ऊपर से 16वां है, उसका क्रम अंत से कितना होगा। एक बार आप देखिए, 5 सेकंड दे रहा हूं, करके देखिए, कमेंट में बताइए हमें। 42 छात्रों की एक कक्षा में मंजू का क्रम ऊपर से 16वां है, उसका क्रम अंत से कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, क्या करना है, यदि ऊपर से उसका क्रम 16वां है और टोटल कितने हैं, 42 छात्र हैं, तो 42 - 16 कितने बचे, 26। ठीक है दोस्तों, अब आपने एक जोड़ना है, इसमें क्या करना है, 27 कर देना है बस। उसका स्थान कितना आ जाएगा, 27वां। सीधा सीधा तो क्वेश्चन है। टोटल कितने हैं, 42, ऊपर से उसका स्थान कितना है, 16, और नीचे से आपको बताना है। तो करना क्या है, 42 - 16 बराबर 26 और +1 27। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मेरी जो टाइप 1 है यहां समाप्त होती है। अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो, कॉन्सेप्ट जरा सा भी समझ में ना आया हो, तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।